ओम परमात्मने नमः। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। तो चिंतां परियेमायां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपयो भोग परमा विदित निश्चिता। चिंता म परिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिता, अर्थात आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के 2 विषय होते हैं, एक पारमार्थिक, दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, चिंता परब्रह्म निश्चयाय। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वो श्रेष्ठ है, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। तो मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए भी मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फूटी तुम भी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। ये नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाजा बंद कर दिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न, जल, हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं। क्यों? कि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। तो भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उनको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। तो जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो भूखों मरना पड़े। तो कामोपभोग परमाह
जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर ले और भोग ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो एता वदते निश्चिता, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग ले वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि में भी नहीं मानते। अब भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। तो वस्तुएं विनाशी हैं, आप अविनाशी हैं, फिर मूर्ति कैसे हो, पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा विनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान, अर्थात आशा पाश सतैर्बद्धा, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पासों से बंधे रहते हैं। अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी, आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उन्हीं की तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। तो इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाएं तो भी कुछ फायदा नहीं है। क्यों? कि यदि वो जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे, अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। आशा नाम मनुष्याणाम काचदाश्चर्य संखला ययाबद्धा प्रधावंती मुक्ता स्थिति पंगवता, यानी काम क्रोध परायणा, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोधी होते हैं। अर्थात अपनी कामना रूपी पूर्ति के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना सा तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों? तो कामना के बिना जो आदमी का जीवन भी भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीजें हैं, इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। तो क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन? क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए,
नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि। तो ई हंते काम भोगार्थ मन्याये नार्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के जमाने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की बात जो बात है वो तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। तो जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों को बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, यह निश्चय हो नहीं सकता। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा करके निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो आशा पास सतैर्बद्धः, यहां सतैह पद अनंत का वाचक है। तो जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। बहुशाखा ह्यनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती है। कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया है। तो काम क्रोध परायण आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं। इनके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। तो मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे बस में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे बस में हुआ है वह कब तक बस में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अगर क्रोध का परिणाम बुराई होता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।